स्वागत है। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम मल्टीपल कैरेक्टर्स के बारे में सपना से जानेंगे, जो आज का सिनॉप्सिस ले रही है, को फाउंडर ऑफ देवदीदी फाउंडेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट सुग्रीव, बाली, तारा जो बाली की वाइफ हैं, अंगद, एंड देन श्री राम का तो जिक्र है ही बार बार इसमें। और इस तरह से सब अपना विलाप बाली के जाने की बात कर रहे हैं, जो और सुग्रीव भी, जो कि इससे सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को ही थी और सबसे ज्यादा दुखी भी वो अंत में देखे जाते हैं कि अपने भाई का वध के बाद। तो ओवर टू यू सपना जी। थैंक यू मन्ना दी। और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम मंत्र शुरू कर लेते हैं और मंत्र को मेरे पीछे दोहराइएगा प्लीज। और मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं इसे प्रेजेंट कर दूं। कई बार क्या होता है, हम लोग करते करते ना भूल जाते हैं, तो वो ओके। तो आई एम श्योर आप लोगों को दिख रहा होगा मंत्र, है ना? तो अच्छा, ठीक है। ओम वंदना दी, आप मेरे पीछे दोहराइए, तो फिर बाकी सब लोग भी म्यूट करके दोहरा लेंगे। ओके। ओम रामाय रामभद्राय, ओम रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेधसे, रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीताया पतये नमः। सीताया पते नमः। अब जैसा कि आप सब लोगों ने मीनिंग पढ़ ही लिया होगा, तो जो कौशल्या के लिए राम है, अलग अलग लोगों के लिए लाइफ में जो राम की जो वैल्यू है, हम सब चाहते हैं कि हम भी राम के लिए उसी तरीके से हमारे मनों में भी राम के लिए वही वैल्यू हो, जिससे हमारा जीवन बदल सके। इन सबको का अध्ययन करने का मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि हमारे जीवन में बदलाव आए, अच्छे के लिए आए। नहीं तो हम इतिहास पढ़े ही क्यों? जैसे हिस्ट्री हमें सिखाई गई है, हमारे जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, या जो हमें इंटरनेशनल हिस्ट्री या इंडिया की हिस्ट्री बताई जाती है, उससे हमारी लाइफ में बदलाव नहीं आता। उल्टा हम कहते हैं ओहो, अब ये भी याद करना पड़ेगा, अब ये सारी तारीखें याद करनी पड़ेंगी, अब ये राजा आया, फिर ये राजा आया, फिर वो मरा, फिर वो मरा, और फिर इनको हमें एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। परंतु हमारे जो इतिहास है उसमें इस सब की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी सुंदर कहानियों के माध्यम से जो बतानी होती है, वो जो चीज की वैल्यू देनी होती है और जिससे हमारा जीवन बदले, वही चीज हमारे लिए श्रेयस्कर है। अगर उससे कोई बदलाव नहीं तो फायदा क्या, है ना? तो इसीलिए आते हैं हमारा इतिहास पुराण, जिसमें रामायण और महाभारत दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। और ये इतने बड़े और इतने विशाल हैं कि अगर इनको स्कूलों में ही पढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छे से याद हो जाए, परंतु हमें ऐसी फैसिलिटी मिली नहीं। सो कॉल्ड सेक्युलर एजुकेशन के चक्कर में इनको हिंदुओं का धर्म ग्रंथ बता दिया गया, जबकि इसमें हिंदू नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब तो आप लोग पढ़ ही चुके हो, ऑलमोस्ट एक ग्रंथ खत्म होने वाला है और इस पूरे एक ग्रंथ में कहीं भी हिंदू नाम लिखा ही नहीं है, और दूसरे में भी नहीं लिखा है। और सेम महाभारत के ऐसे सात बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हैं और कहीं हिंदू नाम का वो नहीं है। बिकॉज ये जो आजकल सेक्युलर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, उसको हिंदुइज्म के साथ कनेक्ट कर दिया है और उल्टा कर दिया। जैसे तवा अगर उल्टा हो पर हमें बताते हैं कि ये तो सीधा है, और हमें मानना पड़ेगा ये सीधा है, वही कुछ हो गया है। जहां हिंदू नाम का कोई जिक्र नहीं है उसको कहते हैं हिंदुइज्म, और वो यहाँ पे नहीं पढ़ाते, और सऊदी अरेबिया में बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ाना जाना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके क्या वैल्यूज है। पर चलिए ठीक है, जिस युग में हम पैदा हुए हैं, जो हमारे साथ हो रहा है वो हमें देखना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो अब हम पहुंचे वहां पे हैं जहां पे हमने देखा कि वाली की मृत्यु हो रही है। ही इज इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग। अभी डेथ नहीं हुई है, परंतु उसको बाण लग गया है। राम उसको बाण मार चुके हैं और वो जमीन पे धाराशायी हो चुका है, उसके प्राण निकलने को हैं। तो प्राण निकलने की जो प्रक्रिया होती है, कैसे उसकी आंखें ऊर्ध्व हो जाती हैं उल्टी, कैसे उसके प्राण सांसें उल्टी चलने लगती हैं,
हमारे शास्त्रों में बहुत बड़े विवरण आता था और आता है और सिखाते हैं कि प्राण निकलने की क्या प्रक्रिया होती है। हम लोग इतने दूर हो चुके हैं अपने शास्त्रों से कि ये छोटे छोटे साइंस जो होते हैं ना, हम लोगों को देखने नहीं आते, और हमारे बड़ों को ही नहीं आते तो हमें क्या आएंगे, सिखाया जाता नहीं है। तो अदरवाइज देयर इज अ डेफिनेट साइंस ऑफ द वे ऑफ डाइंग, कैसे प्राण इस शरीर से निकलते हैं। तो जो भी आपके आसपास होते हैं वो जज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉडी में से आत्मा शरीर छोड़ने वाली है, और उसका परिवार उस समय क्या कर सकता है, उसको वो ईज देने के लिए, वो फैसिलिटी देने के लिए कि वो उसका ट्रांजिशन बहुत स्मूथली हो जाए, कि जब प्राण उसके शरीर से छूटे तो बहुत स्मूथली चले जाएं, जैसे कि रात को सो के उठे इस शरीर में, सुबह दूसरे शरीर में उठे। तो उस तरीके से पहले सिखाया जाता था। तो इसमें बताते हैं कि जब हनुमान देख रहे हैं कि वाली की आंखें वो हो गई, उनके प्राण ऊपर नीचे उल्टे चलने लगे, तो वो तारा को जाके बताते हैं, और तारा वहां पे आती है और नेचुरली पत्नी है और खूब जोर जोर से विलाप करने लगती है और बोलती है, मैंने आपको कहा भी था, मैंने आपको मना भी किया था मत जाइए, आपको कहा था कि सुग्रीव जो आपसे इतना लड़के झगड़ के गए, आपने उनको हरा दिया और वो भयभीत होके गए हैं, पर वो दोबारा आए हैं आपके साथ युद्ध करने के लिए, और इतने कॉन्फिडेंस से, तो जरूर कोई ना कोई चाल है, और जरूर मैंने सुन रखा है कि वन में दो लोग आए हैं और जो इक्ष्वाकु वंश के हैं, राजा दशरथ के वंशज हैं, और वही दो लोग इनको मिल गए होंगे और आप मत जाइए। पर वाली को, क्योंकि वो अपने अंतग्रह में होता है, सब अपनी स्त्रियों के साथ होता है, तो वो मानता नहीं, चला जाता है और उसका वध हो जाता है। तो अब हम जहाँ पे पहुंचे हैं, वाली ने श्री राम से बहुत कुछ कहा, सुना, समझा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। राम ने बता दिया, क्योंकि तुम अपने छोटे भाई की पत्नी रुमा के साथ संयोग कर रहे थे, जो सर्वथा अनुचित है, जो कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ में अलाउड नहीं है, क्योंकि तुमने वो कर्म करा था, इसलिए तुम वध करने योग्य हो। वाली समझ जाते हैं। वाली फिर अंत में जब अपने डेथ बेड पे होते हैं तो सुग्रीव को बुलाते हैं अपने पास, और सुग्रीव को बोलते हैं कि सुग्रीव, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे छोटे हो, अनुज हो, मेरे प्रिय हो, परंतु शायद प्रकृति ही नहीं चाहती थी कि हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों प्रेम से रहें, हम दोनों प्यार से रहें, शायद इसीलिए हमारा बैर भाव बढ़ता रहा, शायद इसीलिए हम लोग कभी इकट्ठे रह नहीं पाए। परंतु अब मैं ये सारा राज्य, अब ये मैं सारी धन संपदा, वैभव, अपनी सारी स्त्रियां और अपना बेटा अंगद, अब मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अंगद को भी उसी प्रकार, जैसे कि मैं प्यार करता था उसी प्रकार प्यार देना, उसी तरीके से ऊंचे में नीचे में हर संभव सिचुएशन में अंगद का ख्याल रखना। ये पूरी किष्किंधा वासी जो भी हैं, ये तुम्हारी प्रजा है, इनका तुम्हें ध्यान रखना है। ये जितनी भी स्त्रियां हैं, इनका सबका तुम्हें मान सम्मान करना है। और सबसे बड़ी बात, ये जो तारा है ना, ये तारा सुषेण की पुत्री है, और ये बहुत समझदार वानरी है, और इसका जो भी ये कहे, इसकी सारी बातें मानना, सारी बातें सुनना, कभी इसकी बातों को ओवर रूल नहीं करना। इसकी जो इंट्यूशन की स्किल है, इसकी समझ इतनी स्ट्रांग है कि जो ये तुम्हें बताए, जैसे बताए वैसा ही करना। और फिर हमें ये अंग्रेज कहते हैं कि हमारे यहाँ विमेन्स लिब नहीं थी, फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सदा से, वेदों के कालों से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, फिर ये हमें कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं तो यूं रहती थी। और इन्हें कौन बताए कि हमारे यहाँ तो विदुषियां उस समय भी थी, हमारे वेदों में थी, हमारे वेदों की बहुत सारी ऋषिकाएं थी जो मंत्र लिखती थी, गार्गी और लोपमुद्रा और अपाला और ये तारा। और तारा के साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि तारा पंचकन्याओं में से आती है, और मैंने एक सेशन लिया था पंचकन्या के ऊपर, और वो पंचकन्या, इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन। तो आप लोग जो भी डिटेल से सुनना चाहें, यूट्यूब पे देवदीदी की चैनल पे आपको वो पंचकन्या का सेशन मिल जाएगा। और वो पंचकन्या का सेशन आपको बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि ऐसी कौन सी पंचकन्या है जिनको रोज अगर हम स्मरण करते हैं, जिन्हें रोज अगर हम याद करते हैं, तो हम अपने ही पापों से हम अपने ही पापों को धो देते हैं। तो उनमें आती है अहिल्या, तारा, द्रौपदी।
कुंती मंडोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। तो ये जो तारा है ना, ये तारा भी वन ऑफ द महा पंचकन्या है। अब पंचकन्या ह्यूमन नहीं, वानरी है। कहीं से आवाज आ रही है मुझे, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए क्योंकि इट गेट्स डिस्ट्रैक्टिंग। तो ये जो हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत कास्ट होता था और हमारे यहाँ बहुत कास्ट सिस्टम बड़ा है, और हमें ये बताते हैं कि आप लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ये तारा की पूजा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और तारा को वाली अपने डेथ बेड पे अपने भाई को कह रहे हैं कि तुम्हें तारा का ध्यान रखना है, तुम्हें तारा की कही हुई सारी बातें माननी है, तुम हर छोटे बड़े कार्य को तारा से पूछ के अगर करोगे तो तुम कभी भी दुखी नहीं होगे और तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। और फिर कहते हैं कि अंगद का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, और अंगद जितने तुम पराक्रमी हो उतना ही अंगद भी पराक्रमी है, और अंगद सारे युद्धों में राक्षसों से लड़ेगा और तुमसे पहले आके तुम्हारा भी कवच बन जाएगा। अंगद इतना शक्तिशाली है। सुग्रीव को तो उन्होंने समझा दिया, और फिर वो बुलाते हैं अंगद को, अपने बेटे को, और अंगद को कहते हैं, अंगद मैं तुझे एक बात बोलना चाहता हूँ बेटा, कि जिस लाड़ प्यार में मैंने तुझे पाला है और जैसा तू बर्ताव करता था वैसा ही बर्ताव अगर तू अपने चाचा के सामने करेगा ना तो तेरे चाचा तेरी इज्जत नहीं करेंगे। यानी वो अंगद को शिक्षा दे रहे हैं कि अंगद समय, देश और काल के हिसाब से अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारा फादर तुम्हारे सर के ऊपर नहीं है, अब तुम्हें अपने चाचा के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, तुम्हें अपने चाचा के साथ जीना है, तुम्हें अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा और तुम्हें उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। अगर सुग्रीव तुम्हारे चाचा का कोई दुश्मन है तो तुम्हें भी उसको अपना दुश्मन मानना पड़ेगा। अगर सुग्रीव तुम्हारे चाचा को कोई दोस्त है तो तुम्हें भी उसको अपना दोस्त मानना चाहिए। अगर सुग्रीव किसी को पसंद नहीं करता, एक मिनट एडमिट कर लूं, अगर सुग्रीव किसी को पसंद नहीं करता तो तुम्हें उससे भी रिश्ता नहीं रखना पड़ेगा। अगर हम ये सारी छोटी छोटी बातें अपने घरों में समझने लग जाए ना, कितनी बार होता है अपनी ज्वाइंट फैमिली में कि सपोज हमारी किसी से बोलचाल बंद हो जाए और हमारे घर वाले ही उससे बोलचाल करते हैं तो हमारे मन में कितना कितना विद्रोह हो जाता है, अनबन हो जाती है ना। उसी तरीके से वाली अपने डेथ बेड पे अपने बेटे को अंगद को समझा रहे हैं कि चाचा के साथ रहने का क्या तरीका है, जब बाप नहीं होता जीवन में तब रहने का क्या तरीका है, किस तरीके से अपने आप को संभालना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए। अब ये सारी सीखें हमें क्या हमारी हिस्ट्री बुक से मिल जाती हैं? नहीं मिलती, परंतु हमारे इतिहास में मिल जाती हैं। हमारा इतिहास पिरोया ही इस तरीके से है कि सारी फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री को वो आपको कहानियों के माध्यम से इतनी सरलता से प्रेजेंट करता है कि आप अपने जीवन की सीख, जीवन जीने की सीख उससे ले सकते हैं। अब इधर तारा विलाप कर रही है, इधर अंगद विलाप कर रहा है, रोते चले जा रहे हैं, वहां पे हनुमान और सारे जितने भी मिनिस्टर्स है सब देख रहे हैं, और इतना करुणा भरा दृश्य होता है। तब होता क्या है, जैसे अमूमन होता है, सुग्रीव के मन में इतनी जबरदस्त करुणा जगती है। सुग्रीव को लगता है, हाय ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने हाथों अपने भाई को मरवा डाला। मुझे पता था कि मेरा भाई बहुत क्रोधी है और मेरे भाई ने मेरा बहुत तिरस्कार करा है और मेरे भाई ने मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करा, पर मैं तो उससे भी गया बीता निकला। कम से कम मेरे भाई ने जब भी हमारी लड़ाई हुई मुझे जान से नहीं मारा, उसने कहा कि जा मैंने तुझे छोड़ा, मैंने तुझे हरा दिया पर जा मैंने तुझे छोड़ा, तू मुझे वापस मत ललकारना। परंतु मैंने छल और बल का उपयोग करके श्री राम को अपने साथ मिला के अपने भाई को मरवा डाला। अब इतना बड़ा निंदनीय काम करा है मैंने समाज में कि मेरी कभी प्रतिष्ठा बन नहीं सकती, और हे श्री राम ये सारा राज्य मुझे मिल जाएगा, ये सब कुछ मुझे मिल रहा है पर मुझे नहीं चाहिए। जैसे कि होता है ना, शमशानी वैराग उत्पन्न हो जाता है जब जब हम कभी अपनों के, अपने लव्ड वंस की डेथ देखते हैं, तब हमेशा हमारे मनों में आता है कि ये वर्थ नहीं है, ये जो सब कुछ मुझे मिल भी गया तो क्या। अर्जुन को लगा था वहां पे युद्ध भूमि में कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, जब मेरे ही सारे गुरु, मेरे ही सारे चाचा ताऊ दादा पितामह सब मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, मैं उनको ही मारूं और सब हासिल करूं, मैं नहीं चाहता। यही अर्जुन के मन में भाव उठा था
और यही श्री कृष्ण ने उस समय गीता में एड्रेस करा था, और यही भाव श्री राम इस समय सुग्रीव के मन में एड्रेस कर रहे हैं। जब राम देखते हैं कि सुग्रीव इतना परेशान, इतना व्याकुल, रोते हुए उनके पास आता है और कहता है मैं तो मरना चाहता हूँ, मैंने अपने भाई को मार डाला, आपके थ्रू मरवाया, और जो भी मुझे इसके एवज में मिलेगा मुझे नहीं नहीं चाहिए। और इधर तारा रोते रोते आती है और कहती है कि आप मेरा भी वध कर दो, जैसे आपने मेरे पति का वध करा है, जिस बाण से आपने मेरे पति का वध करा है, आप उसी बाण को निकालो और मेरा वध कर दो। तो श्री राम चुप, श्री राम कुछ बोलते नहीं। तो तारा कहती है देखिए अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको स्त्री हत्या का भी दोष नहीं लगेगा। तो राम सुनते रहते हैं, तो तारा ही अपने आप बताई चली जाती है, और तारा कहती है क्योंकि मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ और पत्नी पति की आत्मा होती है, तो अगर आप मुझे उसी बाण से मारोगे तो आपने मेरी ही पति की आत्मा को मारा, तो आपको स्त्री हत्या का तो दोष लगेगा नहीं। और इस तरह करते करते न जाने कितनी सारी युक्तियां देती चली जाती है और कहती है कि आप मुझे मार डालो और मैं तो नहीं जीऊंगी। मैं एक तरफ ये अंगद जैसे 100 पुत्र भी हो तो भी मेरे लिए मेरे पति ही प्रिय हैं, मैं या तो सती हो जाऊंगी या फिर आप मुझे बाण से मार दो। तो राम को ये सिचुएशन मैनेज करनी पड़ती है कि सुग्रीव के कहने से उन्होंने बाली को मारा, और इधर तारा रो रही है, उधर सुग्रीव जिसने ये सब कराया वही रो रहा है। और राम ये भी जानते हैं क्योंकि राम इवैल्यूएट कर चुके थे, राम ने इवैल्यूएट करके देख लिया था कि सुग्रीव जो चाहता था उसके भाई की मृत्यु हो, वो किन किन कारणों से राम को करनी चाहिए थी या राम को हेल्प करनी चाहिए थी। सबसे बड़ा कारण था कि वाली ने सुग्रीव की पत्नी को हर लिया था, रूमा को, और अपनी पत्नी बना लिया था, तो दैट वाज द बिगेस्ट फॉल्ट। सेकंड ये था कि वाली अपने ही देश में स्वेच्छाचार में लग गया था, वो ढंग से रूल नहीं कर रहा था, वो भोग और विलास में लिप्त रहता था। अब भगवान राम मार चुके हैं, यहाँ पे इतना क्रंदन रुदन विलाप होते चले जा रहा है, अलग अलग तरीके से तारा बोलती है हाय मेरे पति को कोई ले आए, हाय वाली तुम अपने पुत्र को देखते रहे हो, तुम जी नहीं रहे, यहाँ देखो तुम्हारी इतनी सारी पत्नियां तुम्हारे सामने हैं फिर भी तुम नहीं खड़े हो रहे, मैं कैसे जीऊंगी, एवरीथिंग इज हैपनिंग। अब राम लक्ष्मण को इशारा करते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण इन्हें जाके समझाओ और इन्हें बताओ कि जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं टाल सकता। स्वयं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे ना पृथ्वी पर तो भी वे विधि का विधान नहीं टाल सकते। और सब के अपने अपने कर्मों की कहानियां हैं, जिन्होंने जो कर्म कर चुके हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के अनुसार जो भोग मिलते हैं उसके अनुसार सुख और दुख मिलेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। उस सुख और दुख को अगर आपको बदलना है तो आपको गो बैक करके अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। अपने कर्मों को ठीक करने के लिए आप फ्लैशबैक में नहीं जा सकते, पर आप एक काम जरूर कर सकते हो, आप अब से अपने कर्म आगे जो कर रहे हो उनको ठीक कर सकते हो, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट है वो सारा पास्ट का रिजल्ट है। अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो आपको अपना प्रेजेंट बदलना पड़ेगा। जब आप अगर आप अपना प्रेजेंट बदल लेंगे तो आपका फ्यूचर अपने आप बदलता जाएगा जैसा आप चाहते हो। तो जो हो रहा है उसको हर एक को अच्छे मन से भोगना पड़ेगा। जो हो रहा है उसका हमारे कहीं से आवाज आ रही है, जो हो रहा है उसका हमारे ऊपर अधिकार पूरा है, यानी कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इसी को आप आज के सिनारियो में ले आइए। ये आज के सिनारियो में इतनी कोविड रिलेटेड डेथ्स हुई हैं, इतना कुछ विहंगम दृश्य हो रहा है, सभी के घरों में कुछ 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 हो रहा है, एंड एवरी फैमिली हैज बीन टच्ड, कोई फैमिली अछूती नहीं रही। परंतु अगर हम समझ जाएं कि ये विधि का विधान है, जिस तरीके से जो जो होना था वो होता रहा और वो होता चला जाएगा, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते बनिस्बत स्वीकार करने के लिए। उसको स्वीकार करके हम अपने लाइफ को कैसे मोल्ड कर सकते हैं कि वो सब चीजें भगवान ना करे हमारी अपनी लाइफ्स में हो। तो राम लक्ष्मण को भेजते हैं, लक्ष्मण तारा के पास जाते हैं, लक्ष्मण सुग्रीव के पास जाते हैं, दोनों को समझाते हैं। और लक्ष्मण इतने बुद्धिमान है, लक्ष्मण कहते हैं देखो विधि का विधान था, जो होना है हो गया, परंतु अब जो तुम्हारे सामने कर्तव्य है वो करो। जो तुमको करना है, जहाँ के ये राजा है किष्किंधा के,
वहां पे जाके तुम पहले अंत्येष्टि की सारी तैयारी करो, इनकी अंत्येष्टि करो, सुग्रीव को राज्य पद पे बैठाओ और अंगद को युवराज के पद पे करो। लक्ष्मण ये जानते थे कि जो जब ग्रीफ इतनी भर जाती है अपने अंदर, सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को एक्टिविटी में लाना, अपने आप को एक्टिविटी में लाना। और हमारे जो कल्चर है आपको इतना बिजी कर देता है, अंत्येष्टि की प्रक्रिया में इतनी सारी चीजें चाहिए होती है, लंबी लिस्ट है, अगर मैं पढ़ूंगी ना इतनी लंबी लिस्ट है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो जब तक इकट्ठा करते 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 वो सामान आपके मन में, एक आप थक भी जाते हो और एक शांति आ जाती है, अनमनी शांति पर आ जाती है। तो लक्ष्मण ने सुग्रीव को कहीं भेजा और सुग्रीव ने अपने मिनिस्टर्स को कहीं कहीं भेजा, तारा भी गई तैयारी करने के लिए, अंगद को भी भेजा, वहां से शिबिका बुलाई गई। और जो शिबिका का वर्णन है, शिबिका यानी कि अर्थी, और एक बहुत सुंदर सजी हुई अर्थी जो रथ के समान थी, जो 4 कंधों पे लेके जाने वाली। और इसमें जब हम पढ़ते हैं ये वाल्मीकि की रामायण में, इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि कैसे वो शिबिका बनी। शिल्पकारी का एब्सोल्यूट आर्टिस्टिक नमूना। आजकल फेसबुक पे बहुत सारी साइट्स आपको दिखा रही हैं ब्यूटीफुली कार्व्ड टेम्पल्स। तो जिस तरीके के हमारे मंदिर होते हैं ना, उसी तरीके की कार्व करी हुई बहुत सुंदर शिबिका, कौन सी लकड़ी की बनी हुई, 4 उस पे, बीच में राजा के लेटने का आसन, और बिल्कुल जैसे चित्र की तरह चलती। तो वो शिबिका आई, उसमें उन्होंने बाली को लेटाया, बाली को लेटा के, और पूरी की पूरी प्रोसेशन गई तुंगभद्रा के घाट के ऊपर। अब हमारे शास्त्रों में, सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी में, हमारे जितने भी घाट हैं, जितने भी शमशान भूमि है, हमेशा नदियों के किनारे रही है। और जो जो वृक्ष वहां पे थे, जो सूखे वृक्ष होते थे, उनकी लकड़ियों को लाके चिताएं बनाई जाती थी। और जो जो सामग्री चाहिए थी, किस तरह के उनके पे वस्त्र डालना, फूलों से सजाना, चंदन की लकड़ी, सुगंध, लेपन, अगर हम उस विवरण को पढ़ते हैं तो हम दंग रह जाते हैं कि वही सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी आज तक चल रही है। और हम लोगों को ये लोग कहते हैं कि आप तो आर्यंस हो, आप तो यहाँ के हो ही नहीं, आप तो बाहर से आए हो, और द्रविडियन कोई और थे, आप कोई और हो। तो दिस इज व्हाट द फूलिशनेस ऑफ आवर एजुकेशन, जो हमें बताता है कि हम इस राष्ट्र के हैं ही नहीं। और हमारी रामायण बताती है हमारी नदियां और हमारे रास्ते और हमारे वन और हमारे जंगल और हमारे ग्राम नगर सब वही हैं जो सदियों से अब तक चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से तुंगभद्रा के घाट पे ले जाते हैं। और मजे की बात ये भी है कि सारी महिलाएं, सारी वानरियां भी शमशान घाट में जाती हैं, और इसको अग्नि दी जाती है बाली को। उसके बाद जलांजलि जब देने की बारी आती है, तब भी सारी महिलाएं देती हैं। महिलाओं का और पुरुष का जो एक ही लेवल है, जो हर यज्ञ में, हर हवन में बिना महिला के पुरुष कर नहीं सकता था, वही हमारी रामायण भी एस्टैब्लिश करती है। और वही सुग्रीव के भी, वही बाली के भी इस पूरे विवरण में। जब दशरथ की डेथ हुई थी, तब इतना बड़ा अंत्येष्टि का कुछ भी विवरण नहीं था, पर अब बाली की डेथ के ऊपर वाल्मीकि जी ने बहुत बड़ा विवरण लिखा है, कैसे प्रोसेशन गया, किस तरीके की वो था, किस तरीके से उनको जलाया गया, किस तरीके से जलांजलि दी। उसके बाद जब सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं, कौन से नदियों से, नदों से, समुद्रों से कलशों में भर के जल आया गया, क्या क्या सामान लगा, ह्यूज लिस्ट, मतलब पूरी 1 पेज की लिस्ट है कि क्या क्या सामान इकट्ठा किया गया, उनका राज्याभिषेक किया गया। और 16 सुंदर कुंवारी लड़कियां आई सारा सामान लेके, और सारे उनके मंत्रियों ने। उससे पहले हनुमान राम और लक्ष्मण के पास गए कि अब सुग्रीव को राजा बनाना है, आप किष्किंधा चलिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। तो हनुमान, राम ने कहा कि मैंने तो अब व्रत ले रखा है, अपने पिता को कह रखा है कि मैं किसी शहर में नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। आप लोगों को सब समझ है, किसकी समझ है? लोकाचार की और वेदों के आचरण की। तो इट वॉज ऑलवेज एस्टैब्लिश इन आवर कल्चर के 2 तरीके के आचरण होते हैं, एक जो वेदों में लिखा जाता है, दूसरा जो लोक में प्रचलित है। जैसे अब हमारे घरों में, आपकी फैमिली में कुछ और, हमारी फैमिली में कुछ और, उसे कुलाचार बोलते हैं। तो एक होता है लोकाचार, एक होता है कुलाचार, और एक होता है वेदाचार जो ओवरऑल किया जाता है।
तो राम ने कहा जो जो आपके कुल में, जो जो आपके समाज में होता है आप वो करो, वेदों के ज्ञाता आप सब हो, पर मैं शहर में नहीं आऊंगा। अब से चौमासा शुरू होने वाला है, तो ये 4 महीने का काल एक जगह बैठ के कॉन्टेम्पलेशन में, वेदों का अध्ययन करने में, स्वाध्याय करने में निकालना होता है, जो समय हमारे भी शुरू हो चुका है। चौमासा अब शुरू हो चुका है, ये सबके लिए बता रही हूं मैं। चौमासा शुरू हो चुका है और सबको अपना अपना स्वाध्याय करना है। तो ये जो समय है, ये जनरली सब कल्चर्स में, सब एशियन कल्चर्स में एक स्थान पे बैठ जाते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं और उस पे काम करते हैं जो हमारे साथ जाएगा। जो यही रहने वाला है वो नहीं, जो हमारे साथ जाएगा उस पे हम सब काम करते हैं। तो राम कहते हैं मैं वो यहाँ पे बैठ के करूंगा। सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया, अंगद को युवराज मिल गया। अब महीना बीतता चला गया, पहले सावन का महीना बीतता चला गया। बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं वाल्मीकि ने कि सावन के महीने में क्या होता है और किस तरीके से वर्षा उतरती है। और इफ आई स्टार्ट रीडिंग द डिस्क्रिप्शंस, मैंने नोट्स तो बहुत सारे बनाए हैं, द डिस्क्रिप्शंस आर ब्यूटीफुल कि सावन के महीने में किस, जो कवि है ना वाल्मीकि, हाईएस्ट ऑर्डर के कवि हैं। तो जिस किसी को भी उनकी कविता को पढ़ने का आनंद लेना है तो प्लीज वाल्मीकि रामायण खोलिए और वाल्मीकि रामायण को पढ़िए। ब्यूटीफुल उपमास उन्होंने दी है अलग अलग तरीके की। तो राम कहते हैं सावन का महीना हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे? तो वो ऋष्यमुख पर्वत से वो जाते हैं प्रस्त्रवणगिर पर्वत, गिरी पर्वत के ऊपर, और वहां पे वो अपने हिसाब से पूरा अंदाजा लगाते हैं कि ये किष्किंधा के पास भी है और इसका एक डायरेक्शन ऐसा है कि हवा बहुत अच्छे से आएगी और पानी की बौछारें अंदर नहीं आएंगी। इस गुफा के बाहर ही शिला ऐसी बनी हुई है कि हम वहां बैठ भी सकते हैं और गुफा इतनी बड़ी है और हमें वहां पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां पे फल भी बहुत मिलेंगे, वहां पे पानी हमेशा आता रहता है, पीने का पानी, वहां पे फूल और फल और फूल पर्याप्त मात्रा में है। और किष्किंधा इतने पास है कि सुग्रीव वहां पे अपनी नारियों के साथ जो मृदंग बजा रहा है, गाना उत्सव कर रहा है, वो हमें सब सुनाई देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बिठा के वो प्रस्त्रवण गिर पर्वत पे रुक जाते हैं और वो वेट करते हैं, वेट करते ही रह जाते हैं। सावन खत्म हो जाता है पूरा, उसके बाद अगला महीना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके वो देखते हैं कि वर्षा जो पूरे अपने चरम पे थी वो इतना ज्यादा बरसती है, हर जगह नदी नाले बन जाते हैं, हर जगह रथ चलने की जो जगह है होती है वो टूट जाती हैं, हर जगह पूरा आकाश सिर्फ बादलों से भर जाता है। न सूरज दिखता है दिन में, न चंद्रमा दिखती है रात को, न तारे दिखते हैं। इतनी बारिशों से जब भर जाता है और पृथ्वी में से ऊष्मा निकलता है, जैसे हम देखते हैं ना बहुत तेज बारिश होती है तो भाप निकलती है, तो पृथ्वी में से इतनी उष्णता निकलती है, इतनी भाप निकलती है और हर जगह खुशबू फैल जाती है और इतना सुंदर वातावरण। और राम विरह में व्याकुल अपनी पत्नी को और याद करने लग जाते हैं और रोते रहते हैं, रोते ही रहते हैं। लक्ष्मण उनको फिर समझाते हैं। लक्ष्मण ने पग पग पर अपने भाई को संभाला, अपने भाई को समझाया, अपने भाई को बोला कि ये मत रो तुम इस तरीके से, तुम अपने पौरुष को स्वयं वो कुंठित कर रहे हो, तुम्हें जो अपने अंदर पराक्रम जगाना चाहिए तुम कुछ भी नहीं जगा पा रहे, तुम सिर्फ रोते जाते हो, रो के मिलेगा क्या? और आप तो ज्ञाता हो, आप तो ज्ञानी हो, परंतु हमारे जो संत महात्मा कहते हैं कि राम आए हैं मनुष्य के रूप में और मनुष्य की स्थिति को दिखाते हैं कि कोई भी युवा पुरुष की पत्नी अगर उसके साथ नहीं होती उसका क्या हाल होता है। राम को हर जगह दिखते हैं कि मेल और फीमेल उस स्पीशीज के इकट्ठे हैं, हर जगह। एलिफेंट्स में भी दिखते हैं, चकमों में दिखते हैं, हंसों में दिखते हैं, क्रॉन्चों में, हर जगह देख देख के वो इतने परेशान हो जाते हैं। और एट टाइम्स आई रियली एडमायर लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण भी अपनी पत्नी को छोड़ के आए हैं। लक्ष्मण राम से छोटे भी हैं। लक्ष्मण ने एक भी बार पूरी रामायण में मुंह नहीं खोला, उफ नहीं करी कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। राम विलाप करते चले जा रहे हैं, लक्ष्मण छोटे हैं, समझाए चले जा रहे हैं बार बार
प्यार से, साम दान दंड भेद से कि हे भैया मत रो, मत विलाप करो, और जो तुम्हारी सीता है ना वो किसी और की हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो अग्नि स्वरूपा है, कोई उसे छू के तो देखे वो स्वयं जल जाएगा, तो मत सीता के लिए रो। पर राम देखते हैं सावन बीत गया, भादो आ गई, फिर ये महीना आ गया, मेरी सीता वहां क्या करती होगी, कैसे रहती होगी, वो तो बादलों को देख के ऐसे बोलती थी, वो तो चिड़ियों को देख के ऐसे बोलती थी, वो तो वृक्षों को देख के ऐसे करती थी। तो एंटायर में वाल्मीकि जी हैज टेकन अस इनटू दैट डिस्क्रिप्शन। अब हम उस मोड़ पे पहुंचे हैं कि राम बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों है? क्योंकि कोई भी हलचल सुग्रीव की तरफ से दिखने नहीं, और उधर ये दिखा रहे हैं वाल्मीकि कि सुग्रीव तो लिप्त हो गए किसमें? भोग और विलास में। जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हमें कोई अच्छी चीज मिल जाती है, फिर हम भूल जाते हैं सारी प्रॉब्लम्स, फिर हम भूल जाते हैं कि कितनी मुश्किलों से हमें भगवान ने ये दिन दिया। हम सोचते हैं कौन भगवान, मैं फन्ने खा, मैं सब कुछ, मुझे तो सब कुछ मिल गया, और सारे भोग विलास में हम लग गए। तो सुग्रीव ह्यूमन बीइंग की वो कैपेबिलिटी है, ह्यूमन बीइंग का वो सुग्रीव वो पर्सन है जो भूल चुका है कि राम की वजह से मुझे राज्य मिला, और वो बिल्कुल भूल चुका है कि कैसे उसे, इनफैक्ट जो तारा होती है सुग्रीव उससे भी ब्याह कर लेता है, उसके पास रूमा तो होती है, तारा जो उसकी भाभी थी वो भी उसकी बन जाती है, और ढेर सारी स्त्रियां सब सुग्रीव की हो जाती हैं। अब सुग्रीव क्या करता है? सारे राज्यकार्य, सारी किष्किंधा का राज्य अपने मंत्रियों को दे देता है, और खुद लग जाता है एकांत में और भोग विलास में। अब हनुमान जी तो बहुत चतुर और बहुत ज्ञानी और ध्यानी, और हनुमान जी को पता है कि सुग्रीव बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा, और हनुमान जी जानते हैं कि अगर मैं सुग्रीव को ऐसे बोलूंगा तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। हनुमान जी से ना बहुत बड़े लेसन है लेने के लिए कि कैसे अपनी बात हमें किसी को कहनी चाहिए जो वो हमारी बात मान ले। तो हनुमान जी नपे तुले शब्दों में, विनम्र वाणी में, अपने शब्दों का ध्यान रखते हुए सुग्रीव के पास जाते हैं और पहले सुग्रीव की तारीफें करते हैं, सुग्रीव की बड़ाइयां करते हैं। हे सुग्रीव, आपने तो अपने बाप दादा का मिला राज्य इतने अच्छे से संभाल लिया। हे सुग्रीव, आपने तो इतनी अपने यहाँ की समृद्धि बढ़ाई है। हे सुग्रीव, परंतु क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिसने आपके ऊपर परोपकार करा, आपको उसके परोपकार का फल उनको देना चाहिए? तो सुग्रीव चुप हो जाता है। फिर हनुमान जी बोलते हैं, सुग्रीव आपको याद है ना कि राम ने आपके भाई वाली को आपके कहने पे मारा था, जिसकी वजह से ही आपको ये सब कुछ मिला, और जो राम का कार्य है वो तो आप कर नहीं रहे। अगर आप वो कार्य नहीं करोगे, और कोई भी कार्य अगर हम समय पे नहीं करते, समय बीत जाने के बाद करते हैं, तो कोई फायदा नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या? तो अगर उसका समय निकल जाएगा और आप वो कार्य करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी समय है, आपने राम को कहा था 4 महीनों के अंदर आप प्लान बना लोगे और आप सीता को की ढूंढवाई शुरू करोगे, और इधर आप कुछ ने कुछ भी नहीं करा। तो सुग्रीव ये बात समझ जाते हैं, और सुग्रीव अपने मंत्री नील को बुलाते हैं और नील को कहते हैं, 15 दिन का समय दे रहा हूँ, 15 दिन, कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। मैं 15 दिन का समय दे रहा हूँ, और उन 15 दिन के अंदर मेरे राज्य में करोड़ों वानर हैं, उन करोड़ों वानरों में सबके सब स्ट्रांग हैं, अजाइल हैं, लड़ने लायक हैं। तो हे यूथपति, सारे मेरे वानरों को इकट्ठा करके लाओ 15 दिन के अंदर यहाँ पे, और जो नहीं आएगा उसे प्राण दंड दे दिया जाएगा। और कुछ वानरों को कहते हैं वो, जो कि मेरे बड़े बुजुर्गों के पास जाओ और उनको लेके आओ आदर के साथ, अंगद के साथ जाके, जिसे वो हमें दिशा दे सकें। तो इस तरीके से कह के सुग्रीव अपना काम शुरू कर देते हैं। उधर राम बहुत परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि अब शरद ऋतु आ गई, पूरे 4 महीने ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अब जब शरद ऋतु आ गई, वर्षा बंद हो गई, मौसम बहुत सुहावना हो गया, चंद्रमा बहुत क्लियर दिखने लगा, सारे तरफ वायु इतनी सुगंधित, इतनी अच्छी, सीता की याद उन्हें और सताने लगी, हर जगह से उन्हें जोड़े ही जोड़े नजर आते। तब उन्होंने फिर लक्ष्मण को कहा, और लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, अब मेरा पेशेंस खत्म, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, ये सुग्रीव अपनी मौज मस्ती में लग गया है, इसको कुछ और नहीं सूझ रहा, तुम इसके पास जाओ और इसे क्लियरली बता दो कि जो वाली के साथ हुआ था ना, वो इसके साथ भी हो जाएगा। ये ना समझे कि जो वाली के साथ हुआ वो इसके साथ नहीं हो सकता।
ये मेरी भल मनसाहत है कि मैं अब तक चुप रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं समझता हूँ वर्षा ऋतु में कहीं भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में कोई भी राजा आक्रमण तब करता है जब वो मूर्ख होता है और वो युद्ध हार जाता है, क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है। पर अब वो काल समाप्त हो रहा है। अगर सुग्रीव ने अब तक कुछ नहीं करा, तुम उसे पकड़ के यहाँ पे लाओ अपने मंत्रियों समेत, और उसे ये कह देना कि वहां तो वाली अकेला ही गया था, यहाँ वो पूरे कुल के समेत जाएगा। तो अब हम पहुंचे हैं जहां पे आज की वार्ता समाप्त है। अब ये सेशन ओपन है, जिसको कुछ कहना है, कुछ बोलना है, तो सेशन इज ओपन टू ऑल। हाँ जी। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। तो मैंने जैसे सेशन शुरू होने से पहले आपसे कहा था कि मुझे 2 कहानियों का पता करना है, तो अगर आपको पता हो तो उस पे भी रोशनी डाल दो। अच्छा, तो जो 2 कहानियां आपने पूछी थी, वो थी, एक थी गोलब से युद्ध की। हाँ, तो ये जो युद्ध है, ये 15 साल का, ये बेसिकली, वाली और हाँ बताती हूँ मैं जितना मुझे अब ध्यान है, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो अबाउट इट, बट वट एवर आई लिटिल आई रिमेम्बर आई विल श्योरली शेयर। गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई एम अनेबल टू डू इट। So basically वाली has been a very strong warrior, और बहुत युद्ध करने में एक्सपर्ट, सबसे बड़ा। और उसकी एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई उसे ललकार देता था ना, तो वाली पीछे नहीं हट सकता था, उसको ललकारने भर की जरूरत थी। तो इसमें वाली की बुद्धिमत्ता कम हो जाती थी, क्योंकि कई बार लोग ऐसे ही ललकार देते हैं, कई बार लोग ऐसे ही बेवकूफ में कि चल देखते हैं कितना बेवकूफ है ये, ऐसे ललकार देते थे। तो ये जो नाम क्या बताया था आपने इसका, मैं भूल गई उसका नाम। गोलब। गोलप। गोलब। गोलप, हाँ। ये जो गोलप है ना, 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। तो ये गोलप है, इसने भी एक किसी और के साथ मिलके ये वो निर्णय लिया था कि देखिए बाली में कितना दम है, बाली में। तो गोलप ने इसको ललकार दिया, और गोलप था बहुत स्ट्रांग। तो इन दोनों में ये हुआ था कि जो भी पहले लड़ना छोड़ेगा वो हार जाएगा। तो कहते हैं कि ये युद्ध 15 साल और 15 रातें, यानी कि दे fought for 24 hours, 365 days for 15 years. At the end of 15 year, in the 16th year, Wali happened to kill Golab. तो ये वाली बात को दिखाने के लिए कि वाली में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी वैलर है कि वो इतने लंबे लंबे काल के युद्ध लड़ लेता था। तो ये जितना मुझे अब याद है। और दूसरा कौन सा था जो आप सुनना चाह रहे थे? इंद्र के ऊपर जो है कि इंद्र ने कौन सा पाप किया। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने भी स्वेच्छा ग्रहण कर लिया। अच्छा, आई डिडंट गेट द रेफरेंस। so इंद्र इन आवर कल्चर दे से कि इंद्र एक पदवी है, और इंद्र बहुत सारे उस पदवी पे आए, अलग अलग इंद्र। जैसे ये जो इंद्र है अब, ये शचीपति इंद्र है। तो शची के पति इंद्र की ये कहानी है। उससे पहले इंद्र बहुत सारे हुए हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो हमें वेद बताते हैं, अनादि चली आ रही है। मनु ही बहुत सारे हैं। एक तो युगों की साइकिल बहुत बड़ी है, और युग ही अनंत हो चुके हैं। द्वापर, त्रेता, कलयुग, और ये एक जो युग, एक युग में जो 4 साइकिल आती है, वो ही बहुत बार हो चुकी हैं, है ना। तो इस तरीके से इंद्र बहुत बार हो चुके हैं। अलग अलग कालों के अलग अलग इंद्र जब आए, और इंद्र मतलब टेक्निकली इंद्र मीन्स हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां यानी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस है ना, जो इनके देवता है, जो इनको कंट्रोल में रख लेता है, वो जीत जाता है, वो इंद्र बन जाता है। जो इनको कंट्रोल में नहीं रख पाता, जैसे मैं देखना कहीं चाहती हूँ, कहीं और देखती हूँ, मुझसे बोलना नहीं चाहती पर कुछ बोल देती हूँ कि सामने वाला हर्ट हो जाए, तो मेरे को मुझे इस इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है ना। तो इस तरीके से जो इंद्र शची, ये वाले जो इंद्र हैं, इनको कोई युद्ध हुआ था उस समय, और ये जब ये बरसे थे, पर इनको ग्रहण कर लिया पृथ्वी ने भी ग्रहण कर लिया, बाकी सब लोगों ने भी इनके रोष गुस्से को ग्रहण कर लिया, सहन कर लिया। परंतु सुग्रीव के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि लोग उसको बचा लेते ऐसे। ये दिस इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट, जितना मेरी समझ है। मैं क्योंकि इसके बीच में अभी गई नहीं हूँ, जितना मुझे पता था मैंने बताया। अच्छा, नहीं मेरे को बस थोड़ा सा
I was not able to understand this. No worries. मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। अच्छा, सेकेंडली जो मैं थोड़ा सा इसमें देना चाह रही हूँ कि बाली को श्री राम क्यों हटाना चाहते थे और सुग्रीव मतलब मारने के लिए क्यों रेडी हो गए, क्योंकि यही बाली का जो बिहेवियर है, इतना मुझे समझ में आया कि एक तो दूसरों की स्त्रियों को हरना, इवन उनके अपने राज्य में भी जितनी बहुत से वानर थे जिनकी स्त्रियां बाली के अंतःपुर में थी, एक ये मेजर रीजन था। अपने छोटे भाई की वाइफ का तो करा ही था। सेकेंडली कोई भी जैसे युद्ध के लिए ललकारा तो 15 साल गायब, 2 साल गायब, तो ऐसे में वो राजा राज्य कैसे कर सकता है, अपनी प्रजा को खुश कैसे रख सकता है। तो दैट वाज द सेकंड मेन रीजन बिहाइंड किलिंग ऑफ बाली बाय रामा। तो ये मेरे को जो समझ में आया, इफ आई एम रॉन्ग तो यू कैन करेक्ट मी। सही है आपका। और वाली और रावण में भी इसीलिए होता है क्योंकि रावण भी हर एक की स्त्री को हर लेता था और वाली भी, तो एक दूसरे के एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। क्योंकि वाली के भी, जो राइटली पॉइंटेड आउट कि वाली के अपने अंतःग्रह में बहुत सारे लोगों की स्त्रियां थी। सेम विथ रावण, रावण वाली से मेनी मोर टाइम्स ज्यादा करता था। ये वाली स्मॉलर स्केल पे था, पर वाली में भी बिल्कुल वही थी। जबकि रावण भी वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता, धर्म में, अर्थ में, हर चीज में संपन्न। आज तक रावण ने जो राम के लिए स्तोत्र गाया था, लिखा था, वो आज तक बोला जाता है, आज तक। सिमिलरली वाली भी बहुत बड़ा भक्त था। वाली ने भी बहुत तपस्याएं करके और बहुत शक्तियां हासिल करी थी, परंतु अभिमानवश, अपने लालचवश, अपनी ग्रीडवश और अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं था। औरतों को देख के, महिलाओं को देख के बस ले लूं, मैं हर लूं, इसी तरीके से तभी उनके राज्य। क्योंकि इसका जिक्र हमें तब भी मिला है जब तारा पूरे अपनी सेना के साथ खबर सुनकर जब आती है तो आधे से ज्यादा वानर भाग जाते हैं। दे डोंट वांट टू बी विद तारा बिकॉज उनको बाली से अंदर से रुष्ट होते हैं, क्योंकि सबकी पत्नियां उनके पास होती हैं। तो तारा की टीम में वैसे ही कम वानर रह जाते हैं। तो जो उनके मंत्री जो थे वो कहते हैं कि आप बेटर है, आप वापस घर चलो और अंगद को आप राजसिंहासन दो, जल्दी से यहाँ से हमें निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम के भी बहुत लोग उस तरफ जा चुके हैं। तब वो समझाती है, उनको कहती है कि तुम क्यों कर रही हो ऐसे, तुम मतलब हर पग पे तारा बीइंग अ लेडी हर पग पे संभालती चली जाती है बाली को। उसकी मृत्यु से जीवन था तब तक और मृत्यु के बाद तक। और इसीलिए वो बार बार राम कहते हैं कि तुम शोक मत करो जो जाने वाला। और फिर ये मैं भूल गई, राम कहते हैं, लक्ष्मण के द्वारा कहलवाते हैं कि तुमको स्वयं सोच लिया, तुम तो पानी में बुलबुले की तरह तुम स्वयं हो। तुम्हारा कोई अच्छे, हमने कोरोना में देख लिया, लोग यूं चले गए और हमें अपना पता नहीं कि हम कल इस शरीर में रहें कि नहीं रहे, है ना, किसी को नहीं पता। तो वो कहते हैं कि जब तुम स्वयं इतने डेलिकेट उसमें हो तो तुम कैसे किसी के लिए शॉर्ट कर सकती हो। तुम तो ये समझो कि तुम्हारे पति ने अच्छे जो कर्म करे हैं तो उसको अच्छा लोक मिलेगा और तुम अपने आप को सुधार लो कि तुम अपना परलोक सुधार सको और बाली के परलोक यात्रा के लिए हेल्प करो। तुम इतना ही कर सकते हो। तो ये लेसन्स हम सबके लिए हैं फॉर एवरी डे ऑफ आवर लाइफ्स। और ये लेसन्स इतने इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, जब क्राइसिस भगवान ना करे हमारे ऊपर या हमारे आसपास आए, हम रॉक की तरह खड़े हो जाए, हम ये समझ के साथ खड़े हो जाएं कि जो हो रहा है उस पे हमारा वश नहीं है, विधि का विधान है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे इतिहास है, हमारी रामायण है, हमारी महाभारत है, हमें प्रिपेयर करते हैं उसके लिए कि जो भी हमें समय मिला है उसको हम अच्छे से हर समय को, हर मोमेंट को उपयोग करें, किसी समय का नाश नहीं करें, ये वापस आएगा नहीं। और जो हम इस मनुष्य शरीर में अच्छा कर सकते हैं वो हम कर लें। अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारे शास्त्र धर्म की बातें बताते हैं और जो लोगों को सुनना अच्छा लगता नहीं, इसीलिए लोग उससे रुचि लेते नहीं। पर यही है धर्म। और जो हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा था, धर्म इज डिफरेंट देन रिलीजन। प्रश्न भी किसी का प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। हाँ मीनाक्षी जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम कहते हैं कि बाली ने अपने भाई की पत्नी को ले लिया था, ठीक है, पर एक्चुअली वो उसके पास तब गई थी जब वो राजपाट उसके साथ आया, तो ही इनहेरिटेड हर बाय बिकॉज ही वाज द विनर, सो ऑटोमेटिकली शी केम, शी बिकॉज
part of नहीं, Bali but instead of being brave. नहीं, फिर That भी is my ना understanding. उसको, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि हाँ, कोई राज जाता है, लेकिन नहीं, फिर भी बड़ा भाई और की, छोटे उसने भाई की उसको पत्नी ये होने कहा की कि वजह से उसको नहीं, उनको अपने अंतःपुर में रखना चाहिए नहीं था। नहीं नहीं, ये but विधि सुनिए ना, क्या है कि वो जब पत्नी या तो वो अपने आप को खत्म करे, तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरे भाई की छोटी, मतलब मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम अपने जीवन का अंत करो। जो ये 3 सेट्स ऑफ ब्रदर्स की स्टोरी वही औरत के नाम पे थी, जैसे राम और भरत, एंड यहाँ पे आप सुग्रीव और बाली, एंड उधर से विभीषण एंड रावण। तो इसमें सबके यही वो मतलब डिफरेंट वो है। उसमें बाली का ये बस देखो, अब हमें पता है कि वो बलवान था, रावण को भी उसने 18 दिन तक अपनी बगल में लेके घूमे थे वो बाली। तो मतलब कि आई थिंक दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग कि भाई जब उन हार जाते हैं वो अपना राज्य पाट, जब मतलब कि बन जाते हैं जो भी विनर, उनको पत्नी बाय वे ऑफ वो मिल जाती है कि भाई ये वो पत्नी भी, सारा राजपाट मिलता है, सारा दौलत धन दौलत मिलती है, मतलब सब कुछ, इनहेरिट एवरीथिंग अलोंग विद द वाइफ। सो तो इसके बारे में आप लोग क्या हाँ, मैं क्या बता, कहना चाहिए? मीनाक्षी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ आपको मिल जाता है, पर आपकी समझ होनी चाहिए कि आपको क्या भोगना है क्या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू पे फॉर योर ओन एक्शंस, नोबडी एल्स। You might get everything, but if your understanding is not clear within yourself of what you're taking and what you're not, you have to pay for your actions. Number 1. Number 2, जो छोटे भाई की पत्नी होती है, या स्वयं की बेटी होती है, बहन होती है, माँ होती है, ये 4-5 कैटेगरीज हमारे शास्त्रों में निषिद्ध है। ये 4-5 कैटेगरीज को कोई भी मनुष्य अपनी बनाने की नहीं सोच सकता। जैसे भाभी होती है, भाभी का देवर से कर देते हैं, दैट इज अलाउड। भाभी का जो विधवा हो जाती है उसका देवर से संयोग करा देते हैं, परिवार ही करा देता है। पर 4-5-6 ऐसी कैटेगरीज है जो निषिद्ध है, और अगर आप निषिद्ध कर्म करोगे तो आपको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मिलता तो हमको बहुत कुछ है, हम उसको क्या ग्रहण करते हैं, कैसे और क्यों नहीं करना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट आवर शास्त्र इज ट्राइंग टू टीच अस हियर, इज व्हाट माय थिंकिंग इज। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स विद एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ बोलो अश्मा। हाँ जी, इसमें जो तारा की बात है, तारा की बात मैं भी कहना चाह रही थी कि इसमें या तो एक था कि जब तक तारा की कंसेंट नहीं होगी तब तक वो उसको अपनी पत्नी नहीं बना सकता। जैसे आपने देवर भाभी का भी बताया कि जब तक लेडी की कंसेंट नहीं होती तब तक आप उसको नहीं बना सकते अपनी वाइफ। चाहे वो राजा था, कुछ भी ऐसे, तो फिर उस सुग्रीव की बात गलत नहीं थी, उसने जबरदस्ती बनाया था, इसलिए वो गलत था। तो वही आज हम देखते हैं कि घर बनाते हुए धूप और रोशनी, हवा, आप उसको डायरेक्शन के हिसाब से देखो या आप अपने जनरल नॉलेज में, हाँ भी यहाँ से आ रही है। तो नॉर्थ में कोई भी प्लॉट नॉर्थ में उसको अच्छा मानते हैं, और साउथ वेस्ट, तो मतलब ये कि ये हमारी पुरानी संस्कृति है जहाँ से हम चले आ रहे हैं। और दूसरा एक मैंने देखा कि कीचड़, जैसे पानी की जो दिशा आज भी, तो वो अभी भी नॉर्थ में या वेस्ट में ठीक मानते हैं। तो यहाँ पर यही बताया कि जब नदी की धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसलिए वो बेस्ट है, कीचड़ नहीं है। तो एक तो ये मुझे पॉइंट लगा। और दूसरा मुझे लगा इसमें कि श्री राम जी जैसे ही कोई अच्छी बात होती है और कोई भी बुरी बात होती है तो वो सीता को याद करते हैं, सीता जी ऐसी होंगी, सीता जी वैसी होंगी। तो आज भी हम कहते हैं कि हमारा वो सबसे क्लोजेस्ट पर्सन है जिसको हम, कोई भी कष्ट आता है तो सबसे पहले याद करते हैं, और कोई भी अच्छी बात होती है तो हमें सबसे पहले वही याद आता है। तो यहाँ पे भी है कि वो अच्छी, जैसे वो वर्षा ऋतु के बारे में सुनते हैं तो उनको सीता जी याद आती हैं, फिर जैसे ही बुरा वक्त याद आता है तो उनको सीता जी याद आती हैं। एक ये हो गया। और दूसरा इसमें बताया गया कि गुड फ्रेंड की क्या क्या क्वालिटीज हैं। जैसे हनुमान जी सुग्रीव को समझाने जाते हैं कि गुड फ्रेंड्स की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए।
एक तो ये बताया कि जब आपने किसी से प्रॉमिस किया तो उस प्रॉमिस को फ्रेंड के कहने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। कि जैसे हनुमान जी कहते हैं कि अगर श्री राम जी आपको बताएं कि मेरा काम पूरा करो, मेरे को आपने प्रॉमिस किया, तो वो गलत है। आपको अपने आप ही अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। और फिर एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर क्या है वो भी इसमें बताया कि आपने जो मंत्रियों के सिर पे अपना राज्य छोड़कर सुग्रीव जो है वो अपने भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, आपको जो है मंत्री बेशक कितने भी अच्छे हों, आपको खुद एक मतलब अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज भी जैसे बिजनेस में हम करते हैं तो हम दूसरे एम्प्लॉयज के भरोसे छोड़ के नहीं जी सकते, हमें खुद भी उसमें इंटरेस्ट लेना है, तभी वो हो पाएगा। इसी तरह फिर इसमें एक चीज और बताया इसमें कि जो है फ्रेंड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि मित्र के कार्य को पूरा करने के लिए हमें कैसे तत्पर रहना चाहिए। उनको मतलब कमजोर नहीं, रामचंद्र जी की ये भी बताया कि रामचंद्र जी को कमजोर मत समझना अगर वो हमारी शरण में आ गए तो। हेलो, सुनाई दे रहा है सीमा? अरे आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ जी। तो इसमें, हाँ जी, तो इसमें एक ये भी बताया उन्होंने कि श्री रामचंद्र जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि श्री राम जी शक्तिशाली नहीं है, वो आपकी शरण में आ गए, तो आप गलत सोच रहे हो। श्री राम जी का भी हनुमान जी ने वर्णन किया कि उनको गंधर्व देवता दानव कुछ भी उसको मतलब डिफीट नहीं कर सकते। तो आपने कैसे सोच लिया कि वो आपके भरोसे बैठे हैं? वो एक उनकी क्वालिटी है कि वो अभी चुपचाप बैठे हैं, आपको टाइम दिया हुआ है। और दूसरा जो आपने मुझे इंद्र के बारे में बताया, उसमें यहाँ जनक भी जो सीता जी के पिता हैं, वो भी जनक भी एक उपाधि है। जैसे उनका एक्चुअल नाम तो क्षीरध्वज जनक होता है, और उनके चाचा का नाम भी कुशध्वज जनक होता है, वो भी एक जैसे प्रजापति भी एक उपाधि है। कुशध्वज तो और ये सारी चीजें मेरे को अभी यहाँ पर कुशध्वज और क्षीरध्वज। क्षीरध्वज, तो ये इतना मैंने, और उसकी वर्षा ऋतु और उनकी तो बहुत अच्छी उपमा दी हुई है। बस मुझे इतना ही कुछ नए पॉइंट्स पता चले। अच्छा, तो अशिमा, इट वाज ग्रेट। हमारी सबसे अच्छी स्टूडेंट चल रही है ये। वन्ना जी और आशमा, मैं एक उपमा पढ़ना चाहूंगी। मतलब कि यू विल बी, इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग टू नो दैट वाल्मीकि हैज रिटन समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हमारी मोरालिटी बहुत विक्टोरियन हो चुकी है। हम लोग जो सोचते हैं ना, जैसे कि वो अगर वक्षस्थल की बात करते हैं तो हम लोगों को रहता है हई, मतलब इस तरीके के आप फ्रीज हो गए हो। बहुत। मैं म्यूट पे हूँ? नहीं। तो बहुत सुंदर, नहीं आ रही है आपकी आवाज? अच्छा, बहुत सुंदर उपमाएं वाल्मीकि ने दी हैं। वाल्मीकि जी ने कहा है, वो जो एग्जैक्ट कोट अभी नहीं मिल नहीं रहा, मैंने हाईलाइट नहीं करा, कि जैसे एक प्रथम समागम के बाद एक युवती अगली सुबह जब चलती है अपने प्रियतम को मिलने के बाद, और जिस तरीके से वो धीरे धीरे अपनी जंघा स्थल के दर्शन अपने पार्टनर को करवाती है, उसी तरीके से शरद ऋतु में जब नदियां सिमटने लगती हैं तो अपने जो तट होते हैं ना, उनके तट को नग्न अवस्था में दिखाती हैं। इफ यू कैन गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि शरद ऋतु में जब नदियां कम हो जाती हैं तो वो उस तरीके से चल रही है कि जो एक युवती प्रथम बार अपने पार्टनर के साथ समागम करके अगले दिन सुबह निकलती है और धीरे धीरे अपने जंघा स्थल को दिखाती है। इस तरीके से वाल्मीकि जी ने इसमें विवरण दिया है। और वाल्मीकि जी ने और भी बड़ी सुंदर तरीके से, इतने विवरण इतने सुंदर है कि जो भी पोएट है आप लोगों में, यू वुड लव टू रीड इट। बट अपने आप पढ़िए, अपने आप खोलिए ग्रंथ को। पहले बात तो खरीदिए अगर नहीं है अपने घर में, और फिर उसको लाल कपड़े में मत बांधिए, उसे खोलिए और पढ़िए, और फिर देखिए क्या ग्रोथ होती है आपकी। देखिए बहुत जबरदस्त ग्रोथ होती है खुद पढ़ने में, ऐसे सुनने में नहीं। पर सुनना फिर भी बेटर है नहीं पढ़ने से तो। पढ़ो या नहीं पढ़ो, सुन तो जरूर लो। और किसी और के पास कोई सवाल या अपनी टिप्पणी है तो ओपन है। वी हैव अनदर 2-3 मिनट्स लेफ्ट विद अस। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं तो पढ़ तो नहीं रही हूँ, सुनती ध्यान से हूँ। सुनो तो मैं सुना, को कोट मिल गया। रात को प्रियतम के उपभोग में आकर प्रातः काल अलसाई गति से चलने वाली युवतियों की भांति उस नव वधुओं की गति मंद मंद से चल रही थी, जो मछलियों को अपने कमर बंद की तरह बांध रखा था। जैसे शरद ऋतुओं की नदियां
नदियों के हट जाने से अपने नग्न तटों को धीरे धीरे दिखा रही हो, वैसे प्रथम समागम के समय लजीली शर्मीली युवतियां शनैः शनैः अपनी जघन स्थलों को दिखाने के लिए विवश हो जाती हैं। ये वाल्मीकि जी ने लिखा। सो एक पॉइंट और याद आया मुझे, इतनी सुंदर पोइट्री अलग अलग जगह, क्योंकि अगर मैं वही सारी उपमाएं लिखने बैठ जाती ना, इट वुड इट्स हिज ब्यूटीफुल हिज वे ऑफ राइटिंग. So I highly encourage all of you to open this book, this wonderful book, and read it and learn so much. है ना? पारुल कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ नहीं, मैं तो यही कहना चाह रही थी, जैसे आशिमा जी ने बताया तो मैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एडमिनिस्ट्रेटर का, और साथ में ही जो रामचंद्र जी हैं, जो उन्होंने अपने भाव उसके बाली के अगेंस्ट दिखाए, वो सुग्रीव के अगेंस्ट भी बताने के लिए वो है कि देखो मैंने उसके साथ ये किया, मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बताया अभी तो सुग्रीव लक्ष्मण ने राम ने लक्ष्मण को प्रेपअप करके भेजा है, ये भी बोलना ये भी बोलना ये भी बोलना, ये नहीं समझे वो, ये नहीं समझे, मैंने तो शॉर्ट में करके बताया, पर राम ने उसको बिल्कुल जबरदस्त प्रेपअप कर दिया है कि मतलब कि जो अपने वो थे ना, उसकी स्किल्स जो थी उसको इंटैक्ट रखी कि इट कैन बी फॉर यू टू। वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, एक बात बतानी थी बस सिर्फ। हाँ जी। अभी जो हमारे जो जहाँ से रामचंद्र जी वन गए चित्रकूट तक, तो वहां पर अभी कल ही मैंने न्यूज पढ़ी है कि हमारे जितने रामायण काल के पेड़ या वृक्ष थे जितने भी, वो हमें अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक वो एक ऐसा 220 किलोमीटर का एरिया बन गया, सब मिल गए। और नॉट ओनली पेड़, पर सारे वहां के पक्षी जितने भी वर्णित हैं, क्योंकि हमारी ये जो रामायण और महाभारत दोनों सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, जियोग्राफी भी पूरी है। सारी नदियां हैं इनमें, एक सेकंड कहीं से फोन बज रहा है, सारी नदियां इनमें हैं, सारे इनमें। और जब अच्छा लेट मी शेयर दिस, अब जब हम आगे चलेंगे ना, तो सुग्रीव अपने वानरों को बता रहा है कौन से डायरेक्शन में जाना सीता को ढूंढने के लिए। सुग्रीव ईस्ट में भेजेगा, वेस्ट में भेजेगा, नॉर्थ में भेजेगा, साउथ में भेजेगा। और तब हम जानेंगे कि सुग्रीव ने ऑस्ट्रेलिया तक का विवरण करा है, सुग्रीव ने साउथ अमेरिका तक का विवरण करा है, सुग्रीव ने मतलब पूरी जियोग्राफी। और आपके रिसर्चर्स ये नीलेश नीलकंठ ओक हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, वो सुग्रीव की एटलस के ऊपर काम कर रहे हैं। और उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है कि वाल्मीकि रामायण से कैसे हमारे यहीं से लोग बाहर गए हुए हैं, और हमें वो लोग कहते हैं कि हम बाहर से आए हैं। इट्स ऑल बुलशिट। यहीं से कैसे लोग गए सुग्रीव के समय में ही, और सुग्रीव को सब कुछ कैसे पता, क्योंकि सुग्रीव भागा भागा फिरता था अपने भाई से, उसे इतना डर था, हर जगह बचने के लिए वो भागा था। उसने पूरा ये अर्थ विश्व देख रखा था, और प्रॉपर उसने डिस्क्राइब करा है कॉन्गो का रीजन, अफ्रीका, उसने डिस्क्राइब करा है साउथ अमेरिका, कैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कैसे यहाँ पे चाइना, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, सारा डिस्क्रिप्शन रामायण में है। और जब आप लोग सुनोगे ना नेक्स्ट 2-3 सेशंस, इट्स लवली। नेक्स्ट 2-3 किसी ने कहा है यहाँ पे अभी कि बाली वो स्किल फॉर वेरी माइनर ऑफेंस, तो मैं उनको ये कहना चाह रही हूँ कि माइनर ऑफेंस नहीं था, बहुत बड़ा ऑफेंस था। अगर राजा राज्य नहीं संभाल सकता तो उसका राजा होना ना होना बराबर है। सेकेंडली, अगर आपने पढ़ा है रामायण में, तो बाली को पता था अंदर ही अंदर कि मेरा वध, मेरा जो उद्धार है राम के द्वारा ही होगा। इसमें विवरण है रामायण में कि क्योंकि मैंने तारा की बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे पता था, मैं चाहता था कि मेरा उद्धार श्री राम से हो। तो इट वाज नॉट जस्ट द ऑफेंस, इट वाज कि किसी का उद्धार कैसे होना है। रावण को भी पता था कि उद्धार मेरा राम करेंगे। ये सब बहुत लंबी स्टोरी है। भाई इसमें ये है, इसमें एटीट्यूड के मीडियोकर किसी काम में मत बनो, या तो दुश्मनी करो तो उस लेवल की कि स्वयं भगवान आके तुम्हें मारे, या दोस्ती या भक्त बनो उस लेवल के भगवान तुम्हें अपनाए। तो वाली ने और रावण ने और ये लोग जो है, ये सारे राक्षस है, तो ये हमारे ही अपने ना, एक ही पिता के अदिति और दिति से देव हैं, और अदिति से देव है, अदिति से सारे राक्षस, तो है तो एक ही। तो उन्होंने वैर इस कदर पाला कि स्वयं भगवान को आना पड़ा
और सब भगवान में ही समाये, नॉर्मल लोग नहीं समाये, ये आए इसीलिए थे, बाकी हुआ एक ही पॉइंट और ध्यान आया सपना जी, एक पॉइंट और ध्यान आया कि जब बाली मर जाते हैं और बंदर जितने वानर हैं जितने भी उनके, वो उनका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कह रहे थे कि उनकी पत्नियों को उसने चुरा लिया था, तो वो पहले ही बहुत परेशान थे, तो उसने बलपूर्वक यूज किया, इसलिए वो बोल नहीं पाए। और जैसे ही उनको लगता है कि अब हमारे ऊपर से वो डंडा हट गया, तो वो भाग जाते हैं। तो इससे हमें हमने ये उसके पता बारे चलता है में कि जिक्र किया अभी पहले। अच्छे टाइम में हमें किसी के साथ बिल्कुल पेशेंस से ही काम करना चाहिए। ये नहीं जब अच्छा टाइम है तो दूसरों को प्राउड से अपने दूसरों को छोटा समझो। तो ये भी एक अच्छी शिक्षा मिलती है कि हम कहते हैं ना सीढ़ी चढ़ना तो सीढ़ी चढ़ना शिक्षा है। आशिमा यही है कि जब आपका समय ऊपर चढ़ने का हो तो जो नीचे आ रहे हो उनको बहुत प्यार से संभालो, क्योंकि बहुत जल्दी आप भी नीचे आने वाले होंगे, दूसरे लोग ऊपर चढ़ रहे होंगे। तो ये शिक्षा हाँ। तो अच्छा, किसी और को कुछ कहना है और वी शुड वाइंड अप? एनीबडी? चलिए फिर देवदीदी फाउंडेशन की तरफ मैं बोलना से चाहती हूँ कि मैंने डिस्कवरी में देखा था अभी पीछे कि जो सपना बता रही है कि वो सुग्रीव को पूरा ज्योग्राफी मालूम था, तो साउथ अमेरिका में भी विष्णु भगवान और शिवलिंग मिले, और सब जगह जहाँ जहाँ वो घूमा था वहाँ शिवलिंग मिले और विष्णु भगवान की मूर्तियां मिली। तो कैसे मिली? तो मुझे आज समझ में आ रहा है कि शायद इसी कारण मिली। आई थिंक सो। क्या आई एम राइट? यू आर राइट, पर अगली बार से बैठ के बात करेंगे, जैसे हम बैठ के बात करें। अगर मैं ऐसे बैठ के बोलूं कैसा लगेगा? इसलिए मैंने अनिला सॉरी, मैंने जल्दी से तुम्हारे ऊपर से स्पॉटलाइट हटा ली, थोड़ा देखने में आगे अटपटा से लग रहा अपने था। बैठने का स्थान ऐसा होना चाहिए, हम अलर्ट रहें, एक्टिव रहें और बिल्कुल ऐसे बैठे, तैयार होके बैठे सेशन के लिए, बिल्कुल तैयार होके, अच्छे मन से, प्रसन्न होके। नहीं तो जैसे हमें लोग देखने अच्छे लगते हैं वैसे लोगों को भी हमें देखना अच्छा लगता है, और यूं बड़ा किसी को नहीं देखना अच्छा लगता। सॉरी। चलिए अब हम वाइंड अप करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन सबको बहुत इंटरेस्ट करा होगा, बहुत अच्छी तरह से करा सपना ने, और डिस्कशन भी बहुत अच्छा हुआ। आई एम सो हैप्पी कि पढ़ के 2-4 लोग आए, या जिन्होंने सुना बड़े ध्यान से सुना, एंड इट रियली वेंट ऑफ वेल। तो अगले सेशन के लिए सबका इंतजार रहेगा, और उससे पहले हमारा सैटरडे को भी सेशन है बच्चों के ऊपर, कथा कहानी कुछ नई कुछ पुरानी, तो जरूर सुनिएगा। एंड इस उम्मीद से कि अगले सेशन में आप लोग अगले सर 10 नहीं तो 5 सर जरूर पढ़ लेना। बहुत इजी है पढ़ने में कोई जोर नहीं लग रहा। आपने अगर सिनॉप्सिस नहीं देना है, अगर आप पढ़ के आएंगे ना, यू अंडरस्टैंड मोर व्हेन वी आर और सपना इज एक्सप्लेनिंग, तो आपको वो समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा, और आपका अपना एक व्यू पॉइंट बनेगा। आप हो सकता है हमारी भी नॉलेज एनहांस करें कि नहीं मैं ये सोचती हूँ। तो उसी उम्मीद से नमस्कार एवरीवन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। श्लोक बोल दूं? हाँ जी। तो आप मेरे पीछे दोहराएंगे और आप लोग सब म्यूट करके बोलिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। चलिए, ये पूर्णमद का श्लोक बहुत सुंदर है, व्याख्या किसी और दिन करूंगी। आज हम सिर्फ इतना जानते हैं 3 बार शांति क्यों बोलते हैं, और पहली शांति सबसे जोर से, फिर थोड़ी धीरे, फिर एकदम धीरे। सबसे पहली शांति जो जोर से बोलते हैं वो पूरे विश्व के लिए, कि सब जगह सब कुछ ठीक रहेगा तो मेरा जीवन भी ठीक रहेगा, कहीं अर्थक्वेक नहीं हो, कहीं कोई कैलामिटी नहीं हो, कहीं कोरोना काल ना हो। सेकेंड शांति उससे थोड़ी धीरे, मेरे वातावरण के लिए, मेरे परिवार में सब ठीक हो, मेरे पीहर में सब ठीक हो, मेरे घर में सब ठीक हो, सबका जीवन ठीक, तो मुझे समय मिलेगा स्वाध्याय के लिए। तीसरी शांति एकदम धीरे,
वो मेरा अपना स्व शांत होगा, मेरे अंदर सब शांत होगा, तभी तो कुछ कर पाऊंगी, तभी तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको उपयोग कर पाऊंगी और अपनी ग्रोथ के लिए काम करूंगी जो मेरे साथ जाएगा। इसीलिए 3 शांतियां। With this, we end today's session. We look forward to seeing you on Saturday and then again on next Tuesday. Bye for now. Take care.